गली जोग ना होवे, ये इतना आई मीन मेरे को ये शब्द इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था गुरुजी के जब ये बजता था कि ये दिल में रम गया था। एंड बिलीव मी, मुझे नहीं पता ये मेरे को क्यों पसंद था और इसका मेरी लाइफ में कितना इसका आगे प्रभाव पड़ा, वो शायद अगले कुछ दिनों में मैं एक सत्संग करूंगा। पर आज इसका बस यही सार बताता हूँ कि बातें करने से बंदा जोगी नहीं कहलाता। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना वा। तो दैट वाज इट। गली जोग ना होवे, अगर आप सुनोगे, मतलब मैं तो जब भी आज भी सुनता हूँ तो आंखों से आंसू निकलते हैं। बिकॉज देन अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वही बात के म्यूजिक में एक क्वालिटी होती है, टेक्स यू बैक। वो खुशनुमा टाइम में ले जाता है जब हमने कितना कुछ वहां पे मजे लूटे थे। मतलब यू माइट टेक इट रॉन्ग, बट मैं तो उसको यही हमने मजे लूटे थे गुरुजी के साथ, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। अभी जिस बेटे का मैंने सत्संग सुना, आंटी का सुना, जो भी आप उनको कहना चाहें, एल्डर टू हर, सो व्हाट डू आई कॉल हर। बट जब उन्होंने कहा ना कि ये कोविड की वजह से इतनी परेशानी आई और डर फैला, तो मैं अपना एक आपको किस्सा बताता हूँ। आप सबसे मैंने शुरू से बोल के रखा है कि मैं हमेशा कच्चा पक्का भगत था, भगत आज भी कच्चा पक्का ही हूँ, पक्कियां वाली कोई गल नहीं है साडे विच आज भी। ते जदों डेंगी का बड़ा प्रकोप सीगा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004, जहां तक कि आई इफ आई रिमेंबर राइट, इवन रघुवीर अंकल वाज आल्सो हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब डर बड़ा होना अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी होना कि भाई दिमाग में आना कि मना यार कुछ हो जाए, बंदा हाथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। आई मीन बस सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हॉस्पिटल जाना पड़े या इस तरीके की नियर डेथ लाइक सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। तो मैं गुरुजी ने, मतलब ऐसी आदत थी कि कई बार ना डायरेक्टली गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाता था, तो मतलब अपनी सियानत ज्यादा दिखानी ना, एक बात को 3 या 4 बार बोलना कि गुरुजी आजकल ना डेंगू बड़ा फैले हुए है। गुरुजी ने सुन लिया, 15 मिनट बाद से मतलब वीवर हम कहीं थे, मेरे ख्याल शायद निक्को में थे या सम प्लेस दैट ही हैड टेकन अस फॉर लंगर। फिर 10 मिनट बाद मैं कहा कि गुरुजी डेंगू बड़ा फैला हुआ है, डेंगू। तो गुरुजी कहते ने और डेंगू तेरा कुछ ना करूं, तेनू ना नहीं होएगी, चिंता ना कर। सो हालांकि उन्होंने बोला देना ऑल्सो ना, वो शशोपंज भी रहता है यार, आज अखबार में पढ़ना इतने जनों को हो गया, अब इसको हो गया, उसको हो गया, जान पहचान वाले को किसी को हो गया, तो डर लगा रहना। तो हमारी फितरत आज भी वैसी ही है, कोई खास बदली नहीं है। ये कोविड कोरोना बोलते जरूर है हम सब, खैर आई स्पीक ऑफ के गुरुजी साथ हैं तो किस बात का डर। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही है ना, कच्चे पक्के भगत और पक्के भगत में ही फर्क है। कच्चे पक्के भगत को अभी भी लगता है कि अगर हो गया तां ही करांगे, ऐसा सोचना चाहिए था चलो होएगा तां वेखांगे, गुरुजी आप ही संभालेंगे। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी कैन, व्हाट डू आई से, हम दिखा सकते हैं कि हम बहुत ब्रेव हैं, लेकिन अंदर से हम सब को डर तो लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब देयर इज नो ब्रेवरी इन टेकिंग रिस्क एट दिस आवर, एट दिस टाइम के भाई साडे नाल गुरुजी है, सानू कुछ नहीं होएगा, ते यू थ्रो कॉशन इन द विंड एंड मतलब जो एक एहतियात बरतने चाहिए आप वो ना बरतो। मतलब वी डोंट वांट टू टेस्ट आवर गुरु ना, बेसिकली कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते जो उन्हां नू तंग करके आपां ठीक कराइए। when we can avoid a situation, why going for this? Anyways, आज का सत्संग it's a bit of a hazy satsang because of the fact I tried to remember who it was. It was somebody from army background, and that also ये सत्संग जलंधर में हुआ था when we were in Jalandhar. So I'm sorry, I cannot name him because I don't remember who he was. But I can tell you the satsang. It's a beautiful satsang, no doubt about it. The gist is right. It is probably that I am missing a few names. तो गुरुजी के वो वहां पे मंदिर में उन्होंने सत्संग सुनाया था गुरुजी के सामने। गुरुजी ने उन्हें कहा था सत्संग सुना अपना। वो कहते ने कि गुरुजी जलंधर उन्होंने घर एक बारी आए दोपहरे,
दोपहर से का या 4 o'clock, आई मीन हल्की शाम समझ लो, बट गर्मियों के दिन थे। एंड वो गुरुजी बस एंटर ही करे तो उन्होंने अपने बेटे को झाड़ के थप्पड़ मार दिया। तो गुरुजी ने कहा ना ना, बच्चे जब जवान हो जाए ना उससे हाथ नहीं चकते। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं सवेरे तो इन्हों कह रहे हैं कि गुरुआ ने आना है, थोड़ा काम कर ले, सिस्टम ठीक कर ले, कुछ फुल ला दे, ए मंदा ही नहीं है, खेलन नूं दौड़ना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, इस तरह नहीं कर दे। तो गुरुजी के लिए शब्द बजे लगाया उन्होंने वहां पे, सीडी या कैसेट ही होती होगी, सीडी तो कहाँ ही होती होगी। तो वो बजती रही। तो तभी क्या देखते हैं कि लाइट चलेगी उस एरिया में, और वो सीडी आई मीन वो टेप बंद नहीं हुई, वो टेप बजती रही। अब आप ये मान के चलो कि पूरे एरिया में अगर सपोज लाइट नहीं है तो ये कैसे चल सकती है। तो गुरुजी की मेहर थी। अब वहां पे थोड़ा गर्मी लगने लगी, तो गुरुजी ने कहा कि आज ना गर्मी बढ़ी है, थोड़ा मौसम चेंज कर देगी। उन्होंने ना गुरुजी ने वहां बारिश कराई। कहते बस वही लोकलाइज बारिश हुई थी, उसी एरिया में बारिश हुई, जिससे कि मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया, और कहीं बारिश नहीं हुई थी। इसी पे आपको एक बताता हूँ कि बारिश करानी और बारिश रोकनी, ये सब गुरुजी के हाथ में है। अब मैं आपको एक रोकने के बारे में बताता हूँ। जो मंदिर में जो इंचार्ज है गुप्ता अंकल, वो भी इसकी शनाख्त करेंगे। 31 मई 2008 पहला गुरुजी का महासमाधि दिवस का फंक्शन डुगरी में जब हुआ था, तो वापसी में संगतों ने के लिए लंगर आहूजा नंबर 1, एक गुरुजी का ना बड़ा चहेता ढाबा था, है रादर। तो वहां पे संगतों के लिए अरेंजमेंट की हुई थी कि भाई वापसी का लंगर रात को वहां करके जाएंगे। तो उस टाइम मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 को बसें थी, 27 थी या 35 बसें, इतनी ही थी। मतलब टोटल 1000, 1200, 1500 की संगत रही होगी जो बसों वाली। अलग से जो गाड़ियों में गई उनकी गिनती की बात नहीं कर रही। ये सेवा थी कि क्योंकि वहां से डुगरी से वो 3, 3:30, 4 बजे चलेंगे, और ये मूर्थल के पास वो करीब 10:30 या 9 बजे से लेके 11 बजे का एक विंडो में ऑलमोस्ट सब आ जाएंगी। तो उसने आहूजा नंबर 1 ने पीछे अपना, जहाँ पे उसका आगे मेन रोड पे ढाबा है, उसके पीछे उसका एक फार्म हाउस है, 1-2 कमरे डाले हुए हैं और थोड़ी खुली सी जगह है। तो उसके अंदर हमने उसने अरेंजमेंट रखवाया कि जी ये संगत वहां पे लंगर करेगी। तो वो गुप्ता अंकल से भी अगर पूछोगे तो गुरुजी की मेहर देखो, बारिश का मौसम बना हुआ जी शाम से। मतलब ऐसे है कि भाई अभी मतलब बादल गरजे और फुहार होए, और मतलब बहुत जोर की रेंज होए, इस तरह लग रहा था। एक एक करते हुए सारी बसें का भुगतान हो गया, सब बसों की लंगर का भुगतान हो गया। आखिरी वाली बस के अंदर उस दिन मेरे को याद है कि खीर भी थी प्रसाद में, और इतनी स्वाद खीर को गुरुजी ने जब भी उस साइड से हमें लेके जाना, जहाँ पे चाहे बद्री जाना, जलंधर जाना, चंडीगढ़, जब भी संगतों को लेके जाना, तो जाते हुए नहीं तो वापसी में जरूर वो आहूजा नंबर 1 पे वो ठहराते थे, सबको लंगर कराते थे, एक तरह से उसको ब्लेस करते थे। तो वो खीर उसकी बड़ी स्वाद होती थी, और वो खीर भी था उस दिन। खैर दिस इज बिसाइड द पॉइंट। बट जब आखिरी संगत आखिरी बस पे चढ़ी, उसके बाद बादल फटा और ऐसी बारिश हुई जैसे गुरुजी ने 5 घंटे से रोक रखी हो। तो ये गुरुजी हैं, अपनी संगत को कष्ट नहीं होने देते, क्योंकि ये खुले में अरेंजमेंट था। अगर बारिश पहले हो जाती तो लंगर सारा खराब हो जाना था, लोगों को लंगर नहीं मिल पाता। तो ये गुरुजी के हाथ नहीं होता था हमेशा, और होता है वो किस तरीके से करते हैं। अब एक और छोटा सत्संग। गुरुजी ना कभी कभी कहते थे कि वरन, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती थी उस टाइम, कहने वरन जदों मैं सुसु जाना वा पानी नहीं आंदा, आग दी लपटा आंदी है। ए कमला वीपी सिंह मेरे पिछे लग गया। वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉर अ फ्यू डेज मंथ्स आई बिलीव, वो कमला मेरे पिछे लगी हुआ है कि ए लपट एक मैनू दे दो, मैं उन्होंने नहीं देनी। आई मीन आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज समथिंग। जैसे आपको मैं बताया कि गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हां, इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू ही। मैं सोचता था मैं गुरुजी
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो उन्होंने एक बार क्या, आई डोंट नो व्हाई आई व्हाट मेड मी से दिस, बट जस्ट दैट आई एम नरेटिंग व्हाटएवर हैपेंड with him, because probably at some point it may have a meaning for somebody who listens to it. I don't know. He made me say this. अरुण शौरी, हमें अरुण शौरी का पता है कि he has a special child. जब मैं स्पेशल चाइल्ड वर्ड यूज करता हूँ, उसका मतलब होता है, जिनको मतलब पता तो सबको ही होता है, जिसे हम कहते हैं शायद पिंगला हो या दिमाग से थोड़ा कम हो, आई मीन मंगोलियन चाइल्ड, एनीथिंग। स्पेशल चाइल्ड इज जिसकी नीड स्पेशल हो, जो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं रहता। जब मैं कहता हूँ कि हमें स्पेशल चाइल्ड बनना पड़ेगा गुरु की मेहर हासिल करने के लिए, उसका मतलब ही ये है कि हमें भी वो पिंगला या पागल ही बनना पड़ेगा उनके लिए। बिकॉज ऐसे बच्चों की माँ बाप, गुरु जी हमारे माँ बाप है, वो सबसे ज्यादा उन्हीं को ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज बाकी तो अपने जो के हैं, यही जो स्पेशल चाइल्ड है, इनको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो हमें स्पेशल चाइल्ड ही बनना पड़ेगा, जो गुरुजी कहते ने कि दिमाग बाहर चढ़ के आया करो, तो दिमाग से बना बंदा स्पेशल चाइल्ड ही बनता है। ऐसा करके एक्सप्लेन करना है कि प्रोबेबली स्पेशल चाइल्ड डज नॉट मीन दैट हमारे में कोई स्पेशल क्वालिटीज है जो गुरुजी हमारे को ब्लेस करें। इट इज रादर अ लैक ऑफ सर्टेन नॉर्मल थिंग्स is what qualifies one to become a special child. So anyways, Arun Shodhi ji has a special child and he was a complete atheist. वो रब को मानता ही नहीं था, कि वो हमेशा दिमाग में उन्होंने बोलना कि ऐसे को कैसे मान लूं जिसने मेरे बच्चे को ऐसा भेजा हो। मतलब he had his own reason, because उनका बेटा स्पेशल चाइल्ड था और उनकी वाइफ शी हैड पार्किंसंस एट अ वेरी यंग एज। एंड पार्किंसंस भी इतना बुरा हाल होता था उसका कि वो अपने आप को खुद सपोर्ट भी नहीं कर पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लिटरली 3 या 4 जने उसको हेल्प करते थे चलने और खड़े होने में। उनकी वाइफ की बात बता रहा हूँ। बेटा तो उनका आई गेस ऑलमोस्ट हमेशा व्हील चेयर रिडन ही रहा है। सो वो गुरुजी के पास आए, और वो भी अपना मेंटल ब्लॉक के साथ ही आए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि उनको रब में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो चीजें देखी, उन्हें लगा कि रब होता तो ये मेरे साथ क्यों होता। तो गुरु जी ने वहां पे, मतलब हम सबको पुरानी संगत को याद होगा, अरुण शौरी जी की वाइफ लिटरली 2 या 3 बंदों के कंधा पकड़ के अंदर घसीट के आई थी। और उसके बाद जो बड़ा एक फंक्शन हुआ था, गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। पार्किंसंस का आप किसी से भी पता करा लो, इलाज नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने उसको ठीक किया, और अगला जो बड़ा फंक्शन हुआ, शायद उसकी कोई पुरानी क्लिप्स भी हो, उसके अंदर वो लेडी नाची, चलने की बात नहीं करता, नाची विदाउट एनी सपोर्ट। 1 नहीं 2 नहीं, मेरे ख्याल 3 गानों पे गुरुजी ने उन्हें नचाया। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, ये गुरुजी की ही मेहर है। आज हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि यार पॉलिटिशियंस आर नॉट राइट, मतलब लोग यही सोचते हैं। पर आज मैं एक ऐसी कपल के बारे में बात करूंगा जो सो ब्लेस्ड है और इतना मतलब नोबल सोल है कि गुरुजी ने उन्हें हमेशा हमें जब भी लेके जाते थे मेरी फैमिली को, तो दे यूज्ड टू बी इनवेरिएबली विद अस एंड दे आर सो डाउन टू अर्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट पंकज एंड रश्मि सिंह। ये वाकई नोट है, जो मैं सिक्के नोट की बात करता हूँ ना, इन्होंने इतना क्वालिटी टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड किया है। आई प्रे फॉर द डे जिस दिन रश्मि आंटी अपना सत्संग करें, गुरुजी उनको अलाउ करें, बिकॉज पुरानी संगत जो है ना, वो अभी भी बंधी हुई है कि जब तक गुरुजी उनको नहीं बोलेंगे वो नहीं करेंगे। क्योंकि ये आप ये मान के चलो, सत्संग करने में भी बहुत मैं आती है, बहुत ईगो होता है। इस पे मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है, इसका भी मैं खुलासा करता हूँ। लेकिन फिलहाल ये दोनों इतने ब्लेस्ड और नोबल सोल हैं, मतलब बहुत ग्राउंडेड, बहुत डाउन टू अर्थ। आप सोचो पंकज जी, बुरा मत मानना मैं अगर आपकी तारीफ इस तरह कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी के ये सुपुत्र हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सुपुत्र, इतने हलीमे, मतलब ये देखते ही बनती है। गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करेगा। और उनका बेटा उनसे भी 4 हाथ आगे है, मतलब ही इज सच अ ग्राउंडेड यंग बॉय। आप कहोगे तारीफों के पोली बांध रहा हूँ, बट दे आर, मतलब वो मेरी बहन है, लक्ष्मी दीदी इज लाइक अ सिस्टर टू मी।
I have been through a lot after Guruji left the chola, seen many upswings and downswings, but she has always stood by me like a rock. So thank you for that. The reason I'm talking about मैं coming into satsang is ये जो सत्संग हो रहा है, this is not for any TRP rating or anything. Please, none of us have the power to change anybody, to help anybody. It is only what we do when we do a satsang is we just narrate the true happening, सच का साथ. और बस हमने बस अदा किया तो एक किरदार ही अदा किया. करने वाले कराने वाले सब गुरुजी ही हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर. जय वीर संगत जी.